सार संग्रह के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित एक जानकारी लेकर आया हूँ। तो हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 का एग्जाम कब हो रहा है बच्चों? तो यह 16 जुलाई से यह बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है और उस एग्जाम में लगभग आपको 19,838 फॉर्म निकले हुए हैं और इसमें लाखों की संख्या में बच्चे अपीयर हो रहे हैं। तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको सारे मापदंड को समझना होगा और अच्छे से तैयारी करके एग्जाम हॉल में जाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाने से पहले बहुत से बच्चे को जानकारी नहीं होता है। तो उस जानकारी के लिए मैं आपको बात करूंगा कि OMR शीट कैसे भरें, नहीं तो ये गलती आपको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि अधिकांश बच्चे एग्जाम हॉल में OMR शीट भरने में गलती करते हैं और फ्लूट का यूज करते हैं। तो वह मशीन के द्वारा जांच किया जाता है और उस जांच प्रक्रिया में गलत पाया जाता है तो वह मशीन के द्वारा उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपके एग्जाम के वैल्यूएशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपका रिजल्ट रुक सकता है। तो हमें ऐसी गलती नहीं करना है। हमें बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी और अवसर मिला हुआ है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे OMR शीट कैसे भरें, क्योंकि जो हमारे नए बच्चे होते हैं जो पहले बार बिहार कांस्टेबल के एग्जाम दे रहे हैं, तो उन्हें जानकारी नहीं होती है कि हमें कैसे कौन सा फॉर्म फिलअप करना है और किस तरह फिलअप करना है, और जल्दी जल्दी में वह कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, जिसके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो पाता है और फाइनली लिस्ट में उनका स्थान नहीं बन पाता है। इसलिए आप जब भी एग्जाम हॉल में जाइए तो लाइट मूड और शांत दिमाग होकर जाइए, नहीं घबराने कोई काम नहीं है। एग्जामिनर के द्वारा आपको जो भी सीट दिया जा रहा है उस इंट्रोडक्शन को सही से पढ़िए और उसके बाद उस OMR सीट को भरना है। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं OMR सीट के बारे में। तो यह पहला है कि प्रश्न पुस्तिका में लिखे अनुच्छेद को अपनी लिखावट में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखना है। यहाँ जो भी दिया गया होगा उसे आप हूबहू इसे आप इस पैराग्राफ में हिंदी या इंग्लिश में लिख देंगे और इसी को लिखना है। और उसके बाद क्या करना है कि उत्तर पत्र संख्या लिखा हुआ है, तो इस संख्या को आप गलती नहीं करेंगे, नहीं तो यह OMR शीट गलत हो सकता है। उसके बाद यह रोल नंबर दिया गया है बच्चों, तो आपके एडमिट कार्ड पर जो भी रोल नंबर दिया गया है उस रोल नंबर को 1 बाय 1 करके फिलअप कर दीजिए और इसे यहाँ 1 2 3 4 के क्रम में यह संख्या दिया गया है वैसे ही आप भर सकते हैं। मान लीजिए 198674960 मान ली के रोल नंबर है। तो इसको आप कैसे भरेंगे? तो 1 को कलर करेंगे, फिर 9 को कलर करेंगे, फिर 8 को कलर करेंगे। तो यह आपको यह जानकारी प्राप्त है और इस ओवल को, इस गोलेकार को आप सही से भरेंगे तब यह आपका रोल नंबर फिलअप होगा। उसके बाद यह प्रश्न पुस्तिका यानी क्वेश्चन बुकलेट नंबर यह आपसे पूछा जाएगा कि आपके क्वेश्चन बुकलेट नंबर पर यह एक प्रश्न पुस्तिका नंबर छपा रहता है, उस प्रश्न पुस्तिका को आपको इसमें भरना है। जो भी आपका प्रश्न पुस्तिका नंबर होगा उसे 1 बाय 1 करके फिलअप कर दीजिए और इसे गोला कर दीजिए, तब यह तीसरा क्रम हो जाएगा। अगर आप किसी एग्जाम हॉल में गलत या अत्याचार करते हुए पाए गए हैं तो यह इन्विजिलेटर के द्वारा आपको दंडित किया जा सकता है। यहाँ जब इन्विजिलेटर आपको कलर कर देगा
तो यह दोषी पाने के आधार पर यह आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो इसलिए कोई गलती आप एग्जाम हॉल में नहीं करेंगे। और चौथा नंबर पर है इन्विजिलेटर या परीक्षक के हस्ताक्षर। जो आपका एग्जाम कंडक्ट करा रहा है टीचर, वह इसका यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। और इसके 5वें नंबर पर यह आप जो स्टूडेंट हैं उस स्टूडेंट का यहाँ पर साइन होगा। तो यह पहले पेज पर यह 5 इंट्रोडक्शन दिए होते हैं और इस पांचों इंट्रोडक्शन को आपको 1 बाय 1 करके शांत दिमाग से इस फिलअप करना है, क्योंकि इसमें कोई भी त्रुटि पाया गया तो यह आपका एग्जाम रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि यह हाथ से चेक नहीं किया जाता है बच्चों, यह मशीन के द्वारा यह OMR शीट चेक किया जाता है। और मशीन आपकी एक एक गलतियां को बारीकी रूप से यह जांच करता है और उसके बाद आपको स्क्रीन पर जो भी गलतियां होंगे वह आपको शो कर देता है। तो इससे आपका एग्जाम हॉल में या आपका परीक्षा रद्द हो सकता है। और इसमें कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों, तो इसमें 100 क्वेश्चन का एग्जाम हो रहा है और 100 क्वेश्चन में आपको 100 नंबर क्वेश्चन का रैंक दिया हुआ है, इसमें आपको गोले करना है। मान लीजिए कि इसका ए ऑप्शन होगा तो इसे पूर्ण रूप से इसे गोला करना है। ऐसा नहीं है कि आप या 4 विकल्प दिया हुआ है A, B, C और D, तो कुछ बच्चे हबराई में इसे आधा ही गलती करते हैं तो ये भी गलत है। कुछ बच्चे इधर से आधा कर देंगे, ये भी गलत है। और जब तक यह आप पूर्ण रूप से इस ओवल को, जैसे मैंने यह पूर्ण कर दिया है, तो यही यह सही तरीका है एग्जाम हॉल में OMR शीट भरने के लिए। कुछ बच्चे होते हैं यह टिक कर देते हैं, तो ये भी नियम गलत है। तो आप समझ गए होंगे कि सही ओवल कैसे भरते हैं। तो यह आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा और इसी तरह आपको एग्जाम हॉल में यह जितने भी 100 दिए हुए हैं उसे आपको 100 को भरना है। तो ऐसे हम आपको भरकर आप अपने एग्जाम को सफल बना सकते हैं। और इस OMR शीट को भरने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसे आपको पढ़ लेना चाहिए। 2 या 3 मिनट लेकर इसे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इंट्रोडक्शन के माध्यम से आप गलती नहीं कर पाएंगे। तो इसमें नीले और काले पॉइंट पेन बॉल को लेकर जाना है, अदर कुछ नहीं ले जाना है। बॉल पॉइंट पेन हो और किस कलर का, तो ब्लू और ब्लैक पेन को आप लेकर जा सकते हैं और उसी से आपको सारे OMR शीट को फिलअप करना है। और इसमें तरीका भी बता दिया है कि 4 ऑप्शन है, तो यह तरीका यह मेथड सही है और मैंने आपको पहले बताया था यह मेथड गलत है। तो ऐसे आपको यूज नहीं करना है। और एग्जाम्पल में इसमें दिया हुआ है रोल नंबर कैसे फिलअप करना है। मान लीजिए 9876543210 है, तो इस तरह से जो आपको ईमेल भरा गया है उसी तरह आपने रोल नंबर को भरना है, उसके बाद बुकलेट नंबर भरना है। तो यह सारे प्रक्रिया को आप 1 बाय 1 करके आप फिलअप कर दीजिए और उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपसे पहले आ रहा है उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास 2 घंटे का समय है। यह एग्जाम 2 आवर्स का कंडक्ट कराया जाएगा और 2 आवर्स में आपको क्वेश्चंस ऑफ नंबर कितने हैं बच्चों, तो 100 नंबर का क्वेश्चंस होगा और इसे 100 नंबर को OMR शीट में फिलअप करना है। तो इसे शांत दिमाग से और OMR शीट को कम से कम 3 बार OMR शीट को भरना है। पहली बार के हम बात करें तो पहली बार में जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को टिक करते जाइए
और OMR भरते जाइए। जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ दीजिए। और दूसरी बार में आपको क्या करना है, दूसरी बार में जहां आपको डाउट हो रहा है उस डाउट को क्लियर करते हुए या दूसरी बार में उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और तीसरी बार इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो तीसरी बार यह है क्योंकि हमें आता ही नहीं है, उस क्वेश्चन को कितने भी प्रयास कर रहा हूं पर आता नहीं है, तो हमें छोड़कर नहीं आना है। एक अनुमान के अनुसार उसको 1 A B C D में अनुमान लगाइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। और आपको जो दिल पहली बार गवाही करे उस पर आप टिक लगा दीजिए। मेरा वादा है कि वह 100% सही होता है। जो पहले बार दिमाग क्लिक करता है वही क्वेश्चन सही होता है। हम बार बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो वह क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसे आप एग्जाम हॉल में, परीक्षा हॉल में इस पेपर को 3 बार सॉल्व करेंगे तो यह आपका स्कोर बढ़ने की चांसेस अधिक रहता है। अधिकांश बच्चे बोलते हैं कि एग्जाम हॉल में हमें समय ही नहीं मिल पाया, आते हुए क्वेश्चन वह छूट गए हैं। इसलिए छूट जाते हैं कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है। इसलिए बार बार आप प्रैक्टिस करिए और अच्छे से तैयारी करके इस बार जाइए और इस पर पक्का सिलेक्शन लेकर आना है और अपने माँ बाप और समाज में अपना नाम रोशन करना है। तो ये सारे इंट्रोडक्शन OMR शीट से था। तो प्यारे बच्चों, यह सारे इंट्रोडक्शन मैंने 1 बाय 1 करके आपके साथ डिस्कस कर दिया है। यह सारे इंट्रोडक्शन को आप वॉच कर लीजिए और सही से समझ लीजिए और एग्जाम हॉल में लाइटली मूड और शांत दिमाग होकर जाना है। और एग्जामिनर के द्वारा जो भी OMR शीट दिया जाता है, बुकलेट दिया जाता है, उसे पढ़िए और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करके आइए। हमें वादा है कि आप 100% सही क्वेश्चन करके आएंगे। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।